हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, जिस चैप्टर का नेम है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट्स। तो हम देखते हैं सेट होता क्या है। सेट भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब कि जो सेट होता है वो वस्तुओं का संग्रह होता है, जैसे सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे कोई भी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, सभी विषम संख्याओं के संग्रह हैं। तो इनका संग्रह क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे कोई भी सेट बी है, तो बी क्या है, अंग्रेजी के सभी स्वर का क्रम, मतलब कि सभी वॉवेल्स का क्रम। तो क्या है, ए ई आई ओ यू, ओनली इसमें क्या है, सभी वॉवेल्स हैं। तो ये सभी वॉवेल्स का क्रम होगा, ये एक समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में ही लिखते हैं और कॉमा लगा के लिखते हैं। तो क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी एक सेट ही है। भारत के सभी राज्यों का संग्रह, ये भी एक सेट है। तो क्या है, सेट को दो मेथड से लिखते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर मेथड और सेकंड मेथड होता है सेट वुल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं, कोई भी एक ए सेट दिया है, ये क्या है, एक सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वॉवेल्स का क्रम। तो ए ई आई ओ यू, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वॉवेल्स का क्रम है। तो रोस्टर मेथड में से इस प्रकार लिखेंगे। अगर इसी को सेट वुल्डर मेथड में लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे ए कोई सेट है, इसको एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। मतलब कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ये हो गया इसका रोस्टर मेथड, और इसका सेट वुल्डर मेथड हो गया ये। तो जैसे ये कोई वर्ड दिया गया है, तो इसको अगर हमें रोस्टर मेथड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये टी है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टी, फिर कॉमा आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब यहाँ पे ओ दोबारा रिपीट किया गया है। तो सेट के अगर किसी भी वर्ड को हमें सेट के रूप में लिखना हो तो उस वर्ड में जैसे ये अक्षर है ओ, तो ये कितनी भी बार क्यों ना रिपीट हो, लेकिन इसको एक ही बार लिखेंगे। तो ओ पहले ही लिख चुके तो इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर एम, फिर ई। अब आर यहाँ पर पहले ही आ गया था तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया, अब इसे हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर बाई। तो ये क्या हो गया, रोस्टर मेथड। जैसे ये कोई भी सेट सी है, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, 10 से कम सभी विषम संख्याओं का संग्रह है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर मेथड। अब सेट वुल्डर मेथड क्या होता है, जैसे ए कोई सेट है, तो एक सेट है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। मतलब कि अंग्रेजी वोवेल्स का क्रम है ये, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया, वोवेल्स का क्रम। तो इसको सच डेट करके लिखेंगे तो वो क्या हो गया, सेट वुल्डर मेथड। और जैसे कोई सेकंड बी है सेट, तो बी सेट क्या है, एक्स सच डेट एक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब 10 से कम सभी विषम संख्याओं का जो संग्रह होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होंगे, 10 से कम विषम संख्याएं हैं। तो उनका संग्रह क्या होगा, एक सेट वुल्डर मेथड फॉर्म में इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो रोस्टर मेथड को हिंदी में कहते हैं सारणी विधि, और सेट वुल्डर मेथड को हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये एक्सरसाइज है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करें। भारत में बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह क्या एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत में तो ऐसे विद्यमान खिलाड़ी बहुत से होंगे, कुछ बुद्धिमान होंगे, कुछ कम इंटेलिजेंट होंगे। तो क्या है, किसी की अगर क्वालिटी को बताया जाए तो वो एक समुच्चय नहीं होता है। भारत के जैसे बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह ये एक समुच्चय नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये क्या है, एक सेट है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक सेट होता है। भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह, ये कोई सेट नहीं होता है। ये भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह, ये क्या है, एक सेट है। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि इनमें से कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से संग्रह हैं, वो क्या है, सेट है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक सेट होता है।
भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह भी एक सेट ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे निम्न समुच्चयों को रोस्टर मेथड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब हमें ये किस रूप में लिखे हैं, सेट-वोल्टर मेथड में, इसको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। तो कोई भी एक A1 सेट दिया है, x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं, तो इसको रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। फिर वो कह रहा है कि x है, किससे बिलोंग करता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर। तो ई से पहले कौन कौन से अक्षर आते हैं, A B C D, ये सभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, लेकिन क्या है, ई से पहले, तो ओनली डी तक लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक रोस्टर मेथड हो गया। A2 एक सेट दिया है, तो क्या है, सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये क्या हो गया, ये है रोस्टर मेथड। इसको हम ये सेट वोल्टर मेथड है। अब इसको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, S फिर E फिर T। तो अब इसमें S 2 बार रिपीट किया गया है, तो इसको हमें एक ही बार लिखना है सेट के रूप में। तो क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया ये। जैसे कोई भी तीसरा क्वेश्चन है A3, तो ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर दिया है x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। मतलब हमें इसमें 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ओनली 5 तक ही इसमें प्राकृतिक संख्या होंगी, तो ये क्या हो गया, हमें रोस्टर मेथड हो गया। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, सेट को सेट वोल्टर मेथड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये क्या है, ये हमें रोस्टर मेथड में लिखे हैं ये सेट, इन्हें हमें सेट वोल्टर मेथड में लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो ये क्या है, 2 4 6 8। जैसे ये समझ सकते हैं आप सभी लोग कि ये क्या है, 2 के मल्टीपल है। अब हमें इसको सेट वोल्टर मेथड में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर x सच डेट x इक्वल टू n। अब जहाँ पर जो n है वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल N से, मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याओं से। अब यहाँ पर अगर हम 2n की जगह में स्मॉल n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। और n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। और 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये क्या होगा, सभी यही अवयव बनेंगे अगर यहाँ पे हम n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे। इसी प्रकार इसमें और भी आगे टर्म आएंगे, जैसे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमें रोस्टर मेथड से सेट वोल्टर मेथड में लिखना। जैसे A2 कोई सेट है, तो इसमें क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। इसको हम अगर सेट वोल्टर मेथड में लिखेंगे तो x सच डेट x इक्वल टू 1/n, जहाँ n किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल N से, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं से। अब यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो 1/3 1/4। इसी प्रकार 5 6 7 ऐसे ही रखते जाएंगे तो 1/5 1/6 1/7 ऐसे ही आगे टर्म आते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सेट जी कोई सेट है, क्या है, रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड को सेट वोल्टर मेथड में लिखेंगे इस प्रकार। और ये है सेट वोल्टर मेथड, इसको सेट वोल्टर मेथड को रोस्टर मेथड में लिखेंगे इस प्रकार। अब आगे देखते हैं सेट के टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं सेट में। तो पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो। इसे फाई या ओनली ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा अवयव जिसमें, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वो सेट पूरी तरह से खाली हो, तो वे क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट को और क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं एम्प्टी सेट को। तो जैसे 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, तो 2 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का सेट। अब विषम संख्याएं 2 से तो भाज्य होती नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया।
नेक्स्ट सेट है सिंगलटन सेट। इसे हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक अवयव हो। जैसे ये ब्रैकेट के अंदर 3 है तो ओनली 3 है, तो ये एक ही अवयव है, तो ओनली ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। जैसे 0 0 एक अवयव है, ओनली एक ही अवयव है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। जैसे 5, अगर 5 ओनली 5 लिखा हो तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये एक सिंगलटन सेट होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय, ये भी एक सिंगलटन सेट ही होगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे ये कोई भी सेट ए है तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, ये क्या है? ओनली 5 तक ही है, लिमिट में दी गई। इस प्राकृतिक संख्याओं का तो संग्रह है ये, लेकिन ओनली 5 तक है। तो क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित रूप से हो, इनकी लिमिट में हो, तो वे क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। जैसे कोई भी बी सेट है, एक्स सच डेट एक्स एक वर्ष में महीनों का समुच्चय, तो ये क्या है? लिमिट में है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक ओनली महीनों का समुच्चय, तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट सेट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट तक अवयव हो। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें जो n है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब रियल नंबर्स का संग्रह होगा। जो रियल नंबर्स होंगी वो तो बहुत सारी रियल नंबर होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं, माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं, कुछ अपॉन में भी होती हैं। तो ये क्या हो गया? सभी रियल्स नंबर्स का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। नेक्स्ट सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट को हिंदी में कहते हैं समान समुच्चय। इनफाइनाइट को कहते हैं हिंदी में अपरिमित समुच्चय। तो इक्वल सेट क्या होता है? समान समुच्चय। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो वो क्या कहलाता है? समान समुच्चय कहलाता है। इसे ए इक्वल बी से डोनेट करते हैं। तो कोई भी ए और बी दो सेट दिए गए, तो जैसे ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 1 3, तो क्या इक्वल सेट क्या होता है कि जैसे ए के प्रत्येक अवयव बी में हो, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ अवयव हो, मतलब 1 2 3, इसमें भी 3 ही अवयव है, और सेट बी में भी 1 2 3 ही अवयव है। मतलब कि अवयवों की संख्या भी सेम होनी चाहिए और अवयव भी सेम ही होने चाहिए। जैसे 1 2 3, इसमें 1 2 3 है और इसमें भी है 1 2 3, भले ही इनके क्रम अलग हो लेकिन अवयव और अवयवों की संख्या दोनों सेम होने चाहिए, तो वो कौन सा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट सेट होता है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय कौन सा होता है? एक ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। जैसे कोई भी एक ए सेट है तो इसमें कौन कौन से अवयव है? ए बी सी, और बी सेट है, इसमें अवयव है 1 2 3, तो क्या है? इसमें भी 3 ही अवयव हैं 1 2 3, और इस सेट बी में भी 3 ही अवयव हैं 1 2 3, तो क्या है? इनमें अवयवों की संख्या है वो सेम होनी चाहिए, भले ही अवयव अलग अलग हों, तो वो कहलाता है समतुल्य समुच्चय। इक्वल सेट में होता है कि उनमें अवयवों की संख्या भी सेम होनी चाहिए और अवयव भी सेम होने चाहिए। जबकि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? ओनली अवयव की संख्या सेम होनी चाहिए, ना कि अवयव। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।